आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत। आपके लिए आज मुझे बेहद खुशी हो रही है। शायद आप ऐसी स्थिति से जा रहे होंगे जो आपको बेहद कष्ट पहुंचा रही है और आप सोचते होंगे रोज की जीवन के आनंद का क्या, ये मैं कैसे ले सकता हूं। अगर आप दुखी हैं, मैं आपसे ये कहूंगी मुझे आपके हालात का एहसास है और ऐसे और भी लोग हैं। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ क्षति के कारण हमें दुख होता है और मैं आज ये बताना चाहूंगी कि परमेश्वर आपको सांत्वना देगा और आपके जीवन के हर पहलू में वो मदद भी करेगा और दुख दूर करेगा। जब हमें दुख होता है तो वास्तविक में आप इतने कष्टी होते हैं कि आपको प्रार्थना करना भी कठिन लगता है। मेरे जीवन में ऐसे हुआ था। कभी कभी मैंने प्रभु से इतना ही कहा, इस समय मैं इतनी दुखी हूँ कि मैं प्रार्थना कैसे करूँ, समझ में नहीं आता, इसलिए मैं तुझ पर ही आस लगाती हूँ, मेरी फिक्र कर। मैं बताना चाहती हूँ कि हालात कैसे भी क्यों न हो, अगर आप परमेश्वर से कहे तो वह निश्चय ही आपको सांत्वना देगा। एक बहुत ही दिलचस्प शास्त्र भाग मैंने खोला है, वो है 2 कुरिन्थियों 1, जो बताता है कि परमेश्वर कैसे सारी शांति का परमेश्वर है। अगर हम औरों के पास शांति प्राप्त होने के लिए जाए तो भी हमें प्रार्थना में रहना है कि परमेश्वर हमें शांति दे। वो किसी व्यक्ति का उपयोग कर सकता है या किसी और व्यक्ति का, या बगैर किसी उपयोग के वे शांति दे सकता है। पर मैं इस बात से बिल्कुल निश्चिंत नहीं कि लोग हमें शांति दे पाएंगे जैसी शांति की हमें जरूरत है, जब तक परमेश्वर उनके जरिए काम नहीं करता। और आज मेरी यही इच्छा है कि आप समझे और विश्वास करें कि आपके लिए शांति एवं सहायता है। हम अक्सर यही कहते हैं कि जहाँ कहीं आपको चोट पहुंची, यीशु चंगाई देगा और उसमें आप की भावनाएं भी हैं। पर शायद आप शांति के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। शायद आप स्वयं ही उससे निपटना चाहेंगे। इस वचन पर ध्यान दीजिए, 2 कुरिन्थियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और हर प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वे हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। इसीलिए मैं आपको शांति के लिए आश्वस्त कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर की शांति का अनुभव किया है। उस समय जब मैं स्वयं भयंकर दुखों से गई जो मेरे लिए भारी थे, तब परमेश्वर ने मुझे शांति और सहायता दी। मेरा ये अनुभव है कि वो आपके लिए भी यही करेगा। फिर हम साधारण तौर पर कहते हैं परमेश्वर हमें शांति देता है, और उस शांति प्राप्ति के बाद आप वही शांति औरों में बांट सकते हैं। मैं कहूंगी जहां आपको चोट पहुंची है, यीशु आपको चंगाई देगा और वे आपके दुखों को जरूर दूर करेगा। मैं फिर से आपसे कहूंगी, आपको जहां भी चोट लगी है, यीशु आपको चंगाई देगा। मेरे मित्र डॉन और शैरोन प्रत्यक्ष इस अद्भुत शांति का अनुभव कर चुके हैं। फोटो एल्बम को देखना यानी समय के साथ साथ पीछे जाना। वो चित्र जीवित लगते हैं, जीवन के वो खास पल जो आपके हाल की वृद्धि प्रकट करते हैं। पास्टर डॉन और शैरन क्लोवर्स के लिए हर बार ये सफर आसान नहीं था। हम उसे ग्रेजुएट होते नहीं देख पाए, ना कॉलेज जाते या शादीशुदा होते। और वो बातें जो हमारे दूसरे बच्चों ने की, वे नहीं देख पाए। उनका 15 साल का बेटा जेफरी प्लेटफॉर्म के नीचे माइक्रोफोन की वायर जांचने गया, तब बिजली के झटके से उसकी मौत हो गई। जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो नहीं रहा तो मैं कुछ न कह सकी। मेरा मन एकदम बर्फ जैसा हो गया। मैं बिल्कुल बेहोश जैसी हो गई। हमारी उस समय की हालत को हम बयान नहीं कर सकते। इसके पहले मैं कभी उसमें से नहीं गुजरा। जेफरी की मौत से सारा परिवार हिल गया। पहली बार क्लोवर्स की वचन की जरूरत पड़ी, जो पास्टर डॉन ने उन्हें विश्वास, प्रेम और भरोसे के बारे में बता कर दिया। कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, पादरी होने के नाते आप उनमें से जा सके, पर ये उचित नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य प्राणी हैं और जैसे औरों को दुख होता है, हमें भी होता है। डॉन का कहना है कि बहुत लोग परमेश्वर से पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, पर वो कहते हैं कि अगर आप क्यों में फंस जाएंगे तो आप अच्छाई खो बैठेंगे। मुझे एहसास हुआ कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर हमें दुख या चोट नहीं देगा। परमेश्वर पर विश्वास से उन्हें शांति मिली और उसके वचन पर भरोसा करने से उन्हें अच्छाई मिली जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। एक वचन है जो कहता है, कदाचित रात को रोना पड़ेगा परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा।
हम बहुत आंसू बहाते हैं और रोते भी हैं, लेकिन सवेरे जब हमने हमारा जीवन यीशु को सौंप दिया तब हमें एहसास हुआ कि हमें जीवन भर की सहायता मिलेगी। वो हर कदम पर हमारे साथ है। रोज बरोज अच्छाई आती गई। परमेश्वर के साथ के रिश्ते ने उन्हें संभाल लिया और जीने के लिए एक नई हिम्मत दी। हम कुछ खोते हैं तो हमें दुख होता है, पर यीशु को जानने के बाद जो आप गवाते हैं उसके लिए वो सहायता देगा। मैं यही कहूँगा कि पासबान होने के नाते हमें इससे गुजरना पड़ा, ऐसी बात नहीं है, पर जैसा बाइबल कहती है वैसा ही हमने किया। हमारी सहायता के लिए हाथ कसकर पकड़ने के लिए यीशु वहां था। दिल का दर्द मिटाना ही परमेश्वर की इच्छा है और क्लोवर्स चाहते हैं कि सब ये बात जान लें कि ऐसा कोई दर्द नहीं जो यीशु नहीं मिटा सकते। डॉन और शेरोन आज हमारे बीच हैं, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। यहाँ आने की हमें भी खुशी है। यहाँ आने की हमें भी बहुत खुशी हुई जॉयस। ऐसे कितने दुखी लोग हैं और उनके ढेर सारे सवाल भी हैं, और हमारे पास अलग मार्ग है जिससे हम उनकी सेवा कर पाएंगे। और हमने आपकी हकीकत अब देखी जिससे हम जानते हैं आपको भयंकर नुकसान पहुंचा, आपको बड़ा दुख पहुंचा जब आपका एक बेटा मारा गया। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अच्छा होगा कि वे लोग जिन्हें हानि पहुंची है उनसे अन्य लोग कुछ कहते हैं जिसे भला होने के बजाय और बुरा लगने लगता है, खासकर उनकी जिनकी वे मदद करना चाहते हैं। मुझे लगता है वे पर्याप्त होगा सिर्फ दर्शकों के लिए नहीं जिन्हें क्षति पहुंची है, पर उन्हें भी जो जानते हैं उन लोगों को जिन्हें क्षति पहुंची है पर ये नहीं जानते कि क्या करना है। मुझे पता है कभी कभी सोचते हैं मुझे उनसे मिलना है, पर मैं क्या कहूँ। होता ये है कि लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कितनी कितनी गहरी चोट पहुंची है। वो ये जानने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं और हालात को उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये सच है और वो प्रेम की खातिर मदद करना चाहते हैं, पर उस समय शब्दों से काम नहीं चलता। मुझे याद है जब हम उन लोगों की ओर देखते हैं जिन्होंने हमारे पुत्र के वियोग के समय हमारी मदद की, और वो बात भी मेरे सामने आती है जब कई लोगों ने बिना कुछ कहे मुझे अपने गले लगा लिया था और मुझे प्रेम दिया था। सच्चा मसीही प्रेम बरसाया था मुझ पर। मुझे लगता है आज भी जो लोग ये देख रहे होंगे उन्हें शांति मिलती होगी ये जानकर कि औरों को शांति देना चाहते हैं। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि उन्हें कुछ कहना चाहिए। सच है, कभी कभी हम उनके साथ होते हैं, यही उनके लिए काफी होता है। लोग कभी मेरे पास आते और कहते आपकी हालत को मैं जानता हूँ, मुझे कितनी चोट पहुंची है, यही वे कहना चाहते थे। आपको कैसे चोट पहुंची ये कोई नहीं जानता। आप टेलीविजन पर अक्सर कहती है जहाँ दर्द है वहाँ परमेश्वर चंगाई देगा। जस हर कोई अलग तरीके से चोट पहुँचाता है, एक ही समान चोट नहीं पहुँचाता। उन्हें आपकी हालत का क्या अंदाजा जब वे वहाँ मौजूद ही नहीं थे। तो एक मित्र से ये कहना ही ठीक होगा कि आपके हालात का मुझे अंदाजा नहीं, पर मैं जानता हूँ ये काफी बुरा हुआ है, और मैं इतना ही कहूँगा कि मैं यहाँ आपके लिए हूँ। पर जस जिन्होंने अपना बच्चा खोया है उन्हें मेरा यही कहना है कि एक पादरी और सेवक के नाते मैं अंत्येष्टि की सेवा और उन लोगों के बीच में सेवा करता हूँ जो ऐसे हालात से गुजरे हैं, और मैं उन्हें कभी ये नहीं कहता, कभी कभी व्यक्ति से मैं सेवकाई के दौरान ऐसे नहीं कहा कि मैं आपकी हालत को समझता हूँ, और ये भी नहीं कहता कि मैं आपके हालात को समझता हूँ। सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जिस हालात से आप जा रहे हैं उससे मैं गुजरा हूँ, और मेरा विश्वास है कि मैं आपको कुछ शांति और सहायता प्रदान कर सकूं। और एक बड़ी बात जो लोग कहते हैं कि जो दुखी व्यक्ति के लिए झेलना कठिन होता है, फिर वो दुख कैसा भी हो, वो दुख अपनी प्रिय व्यक्ति का हो या नौकरी गंवाने का या पैसा या घर का, कुछ भी है, टाइम पर सब ठीक होगा। लोग ये सुनना नहीं चाहते क्योंकि वहाँ कोई मदद नहीं मिलती, और भले ही आप वहाँ चोट नहीं पहुँचाते, पर यहाँ जब आप लोगों से कहें कि टाइम पर सब ठीक होगा, तो इससे बेहतर ये है कि अब कोई व्यक्ति मेरे पास आए तो मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है, और मैं उन्हें कहता हूँ कि कैसे समय पर पवित्र आत्मा ने हमें सहायता दी और उसमें से निकाला। एक रात में हम बाहर नहीं निकल पाए। तो समय वो घटक है जो अर्थात चंगाई अपने समय पर आती है, पर यह कहना उचित नहीं होगा उस व्यक्ति से जो दुखी है, क्योंकि वे ये जानता है कि आप जाने की उन्हें चोट पहुंच रही है। शायद इतनी ही राय देने की बजाय हम उन्हें बातें करने दें, वो जो कहना चाहता है हम वो सुने। उसकी माँ ने
बच्चा खोया। वो सिर्फ 20 साल का था हाँ, तब। ठीक कहा। 20वें जन्मदिन पर ही उसकी मौत हो गई और उसके बाद मेरी माँ पर उसकी मौत का इतना गहरा असर हुआ कि वो हर वक्त शोक में रहने लगी। वो ना किसी से बात करती थी, ना वो किसी से मिलती थी, ना ही वो कमरे से बाहर आती थी। हम 3 भाई बहन हैं, लेकिन हमारा होना ना होना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो हर वक्त उसके बारे में ही सोचती थी जिसकी मौत हुई थी। हमें ऐसा लगा कि हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, लेकिन हम उनके गम को नहीं समझ पाए। तब डॉन ने आकर उनकी मदद की, उनसे बात की और उन्हें उस दर्द से बाहर निकाला और उनसे कहा कि जीवन इसी का ये नाम 2 है। साल बाद की बात थी। एक दिन मुझे उसे वास्तविक रूप में सख्त पकड़ना पड़ा और उसे हिलाकर कहना पड़ा कि तुम्हें भूलना है, तुम भूल जाओ। देखिए, भूलना कठिन है। दुख ऐसा है कि जॉयस जो नहीं है उसे पकड़े रहने को ही दुख कहते हैं, और उसे भूल पाना कठिन है। हमें उसका अनुभव लेना पड़ता है, जिससे हमें ज्ञात हुआ कि हम अपने बच्चों की याद से घिरे रहें और उसकी यादों की बातें करें कि हम उसे कितना चाहते थे और वो हमारे कितने निकट था और वो कितना प्रिय था। पर हम उसे भूल गए तो चंगाई आएगी। हाँ, ये भी हम जान गए हैं कि बातें छोड़ने तक चंगाई नहीं आती, और परमेश्वर को चंगाई करने दें। बिल्कुल। लोगों की समस्या ये है कि बीते दुख या चोट को भुला नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि वे पूछते हैं क्यों। वे यही पूछते रहते हैं, क्यों, मैं ही क्यों, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे ये समझता नहीं है। आप और ऐसा जवाब चाहते हो जो आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक कहा। मैं हर समय कहता हूँ, जॉयस, अगर तुम्हें जवाब मिला भी, शायद आपको पसंद ना आए। तुम्हें वो जचेगा नहीं। हाँ, तो तुम वास्तविकता में परमेश्वर से बहस की तैयारी कर रही हो। मुझे लगता है जो सबसे बड़ी बात जिसने हमें सहाय की वो है वास्तविक रूप में हमारे बेटे की मृत्यु। हमें अच्छा नहीं लगा, आज भी हमारी समझ में नहीं आता। वो ऐसी बात थी जिसे हम बदल नहीं पाए। वो एक घटना थी, ऐसी दुखद घटना हमारे जीवन में हुई और हमने जाना कि हम उसे बदल नहीं सकते। पर हमें परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना है और जानना है कि जितना हमें सदमा पहुंचा है, परमेश्वर उतना ही हमें सहायता देगा और जीवन में आगे बढ़ने का मौका देगा। परमेश्वर पर विश्वास रखना ही हमारे प्रश्नों के लिए काफी है। अगर सब हल मिलते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास रखने की जरूरत ही नहीं। पर इसको संक्षेप में लाते हुए मुझे लगता है आज कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें बताई गई। मुझे याद है जब मुझे एक बहुत ही दुख भरी घटना से गुजरना पड़ा। वे एक बहुत ही कठिन परिस्थिति थी। मैंने एक मित्र को जो सेवक था उसे कहा, समझ में नहीं आता क्या करूं, ऐसे समय आप क्या कहते हो? उसने कहा, मैं सहसा कुछ कहना नहीं चाहता पर मैं उसके संग विलाप करता हूं। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी और वही महत्वपूर्ण सीख आज हमारे सामने आई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत लोगों को क्षति पहुँचती है और उनको समझाने के लिए, यानी उन्हें जिन्हें वे सांत्वना देते हैं, थोड़ा दयालु होना जरूरी है। और पता नहीं फिर भी जो सांत्वना देते हैं उन्हें ये जानना चाहिए कि सिर्फ वहाँ रहना और उन्हें बोलने देना यही शायद सर्वोत्तम होगा जो हम उनके लिए कर सकते हैं। आपका कहना बहुतों के लिए उपयोगी ठहरेगा। जानते हो, कुछ दर्द तो बयान के बाहर होते हैं। हम में से जिन्होंने अपना बच्चा खोया नहीं है उन्हें ये समझना असंभव है। यहाँ एक दंपत्ति की कहानी है जिन्होंने अपना एक नहीं बल्कि पूरे 4 बच्चे खो दिए और वे कहते हैं कि परमेश्वर ने उनका दर्द हटा दिया और जीवन बिताने के लिए उपयुक्त शक्ति भी प्रदान की। इस बक्से की चीजें कार्लोस और मिरियम पेनेलोसा के बच्चों की हैं। वो हंसी, आनंद और जीवन बदलने वाली यादों से भरी हैं। उस बक्से को देखना उनका एक शौक है जिससे उनकी याददाश्त का आदर होता है। मेरे बड़े बेटे का नाम था होसे स्टीवन। वो बहुत ही प्यारा और सहनशील था और उसने अपनी बीमारी की कभी हमसे शिकायत नहीं की। दूसरी कन्या कार्ला मेरे आंखों का तारा थी। उसमें ऐसा कुछ था जिससे मुझ में से उत्तम विचार, भावनाएं, कल्पनाएं निकलते थे। सरिता तो सांत्वना देने वाली थी, वो मुझे चंगाई देती थी। मैं तो यही कहूँगा कि परमेश्वर ने उसका उपयोग
मेरे आत्मा को, मेरे जीव को और मन को चंगाई देने के लिए किया। मेरी सबसे छोटी बेटी थी पॉला डेनियला। वो एक होनहार लड़की थी। वो जानती थी कि उसे क्या चाहिए। सारे बच्चे एक असाधारण बीमारी अटाक्सिया टेलेंचिया से ग्रस्त हुए, जिसका असर उनके दिमाग और शरीर पर पड़ा। कार्लोस और मिरियम दोनों में ये कीटाणु थे, लेकिन पहले बच्चे की मृत्यु तक वो दोनों बेखबर थे कि उनमें ये बीमारी है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, मुझे मारो, मुझे कुछ भी होने दो, पर उन्हें नहीं, वे बेकसूर है। कभी तो शब्द ही नहीं रहते। मैं सिर्फ रोती रहती और दुख से कराहती रहती। ये दर्द सहना मुश्किल हो गया था। बोलिविया में कार्लोस एक चर्च को चलाता है, जहाँ पर हजारों लोग आते हैं। परमेश्वर द्वारा असाधारण बीमारियों को चंगा करते हुए उसने स्वयं देखा है। मिरियम अपने बच्चों की चंगाई के लिए लगातार प्रार्थना करती है। हमारी शुरुआत की निराशा, उलझन, असमझदारी की भावनाएं जल्द विश्वास में बदल गई और आशा करते थे कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। बस यही प्रार्थना थी हमारी। लेकिन कार्लोस और मिरियम को अपने चारों बच्चे दफनाने पड़े। बच्चा अगर अपने बाप को खोता है तो उसे अनाथ कहते हैं। पति अगर पत्नी को खो दे तो उसे विधुर कहते हैं। पत्नी अगर पति को खोती है तो उसे विधवा कहते हैं। पर जब बाप अपना बच्चा खोता है तो कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो जो दुख है वो तो अपार है। पेनेलोसा ने परमेश्वर को कभी नहीं कोसा। कभी वो चिढ़ते या दुखी होते, पर परमेश्वर को कभी नहीं कोसते। वो कहते कि परमेश्वर के साथ के संबंध से ही वे दुख पर काबू पा सके हैं। वो दुख और दर्द बर्दाश्त के इतना बाहर था कि कोई शब्द उस जख्म को पट्टी नहीं बांध सकता। हमने 4 बार इसे अनुभव किया, हर बच्चे के समय, और मैं यही कहूँगा, सिर्फ परमेश्वर ही हमें सांत्वना दे पाया है। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन्हें अपने बच्चों के गम पर, अकेलेपन, दुख और निराशा पर काबू पाने में सहायता की है। जितनी उन्होंने चाही उतनी उन्हें शांति दी है। अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें चंगाई दी। हम संभल पाए। अब कोई अकेलापन नहीं, ना ही खालीपन, ना ही दुख है। अब चंगाई 100% थी। असीम दुख से तो कार्लोस और मिरियम तबाह हो जाते, पर परमेश्वर की सहायता से उन्होंने अपना जीवन संभाला। वो बीती बातें याद करते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें अपने बच्चों के साथ दी हैं। वो दोनों वर्जीनिया के एक स्पेनिश चर्च में सेवकाई कर रहे हैं, जहां हर सप्ताह 600 लोग प्रभु की आराधना के लिए आते हैं। और जब उन्होंने पेनेलोसा की गवाही सुनी तो वे जान गए कि परमेश्वर सच में स्तुति के योग्य है। उसने अपनी बीमारी की कभी हमसे शिकायत नहीं की। दुख और निराशा पर काबू पाने में सहायता की है। जब वो आता है, जब चंगाई देता है, आपको मुक्त करता है, तब ये सब समझ के बाहर है। ये वास्तविकता है। अगर आप उस प्रेम को और चंगाई को स्वीकारेंगे, वो थम जाएगी, वो चंगाई देगा, वो देगा। वाह, क्या अद्भुत घटना है। उस हालात से मैं गुजरने की कल्पना भी नहीं कर सकती। ये परमेश्वर की परीक्षा की गवाही है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर सांत्वन दाता है, और जब जैसी घटना आप सुनते हो, आपको पता है उन्हें ईश्वरीय सांत्वना की जरूरत थी, क्योंकि यही दिखाता है कि परमेश्वर के सिवाय दूसरा मार्ग नहीं था जिससे अब उनका जीवन महान हुआ है और वे कह सकते हैं कि उन्हें चंगाई मिली। आज हमने अनेक महत्वपूर्ण बातें की, जिस पर भी थोड़ा गौर करना चाहूंगी मैं, क्योंकि वे ऐसी बातें हैं जिसे हमें खोनी नहीं है। प्रथम मैं ये कहूंगी कि कभी आपको कुछ क्षति पहुंचती है तो दुख करना आपके सेहत के लिए अच्छा है। मैंने ऐसा भी देखा है जो अपने आप को विश्वास में माहिर जानते हैं, उन्हें भी ये कहना आवश्यक है कि हम आगे ही बढ़ेंगे और विश्वास में चलेंगे। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उससे मुकरना नहीं चाहिए। स्वास्थ्यकारी दुखद क्रिया से गुजरना और अपने जीवन पर दुख की आत्मा को काबू पाने देना। ऐसा भी समय आएगा जब परमेश्वर आपको शांति और सहायता देने के लिए तैयार होगा, तब आपको निर्णय लेना होगा।
निर्णय ये लेना होगा कि आप ये मानेंगे कि ये हुआ, फिर भी आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, भले ही आपको समझता नहीं और ना ही आप समझेंगे, पर आपका भरोसा परमेश्वर पर है और वो सब कुछ जानता है। जो आप कैसे भी परमेश्वर पर भरोसा ये रखें कि वो ये गंभीर हालात स्वयं पर ले और आपके अच्छे के लिए ये साबित करे। मैं फिर दोहराऊंगी कि आप ऐसे मोड़ पर आएंगे जहां निर्णय आपको लेना है और आगे बढ़ना है। आप एक जगह नहीं रुक सकते। मैं फिर से दोहराऊंगी, आप ऐसे मोड़ पर आएंगे जहां निर्णय आपको लेना है और आपको बदलना है और बढ़ना है। दूसरी बात जो हमने देखी वो थी एक बड़ा सवाल, और वो ये सवाल है क्यों। आपसे सच कहूं, ऐसे सवाल जिसका हल सिर्फ परमेश्वर के पास ही है, उसे खोजने की हम कोशिश करें तो हम पागल हो जाएंगे। परमेश्वर पर भरोसा का अर्थ है परमेश्वर की बातें सिर्फ स्वीकारना। आप पवित्र शास्त्र के नीति वचन 3:5 से परिचित होंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। ये मेरा छोटा सा संदेश था, पर मुझे अलग रीति से नुकसान पहुंचा। मैंने बच्चा खोया नहीं, मेरा बच्चा मरा नहीं, पर मैंने अपना बचपन खोया क्योंकि मेरे साथ हर समय दुर्व्यवहार किया गया। जब मैं पढ़ रही थी और मैंने पूछा क्यों प्रभु क्यों, मुझे समझता नहीं। अगर आप परमेश्वर हैं, आप हैं, मैं जानती हूं आप हैं, तो आप इसे रोक सकते थे, फिर आपने रोका क्यों नहीं? मुझे समझता नहीं, क्यों प्रभु क्यों? एक बच्चे को आप उससे कैसे गुजरने देंगे? फिर एक दिन मुझे ये कहने का निर्णय लेना पड़ा, परमेश्वर आप ही जानते हैं, क्योंकि मैं कभी जान नहीं पाऊंगी, पर मेरा भरोसा आप पर है और मैं चाहूंगी कि आप मेरा दुख दूसरों के सुख के लिए इस्तेमाल करें। सो मैंने सोचा कि इतना ही मैं कर सकती हूँ कि इसमें से कुछ अच्छा पाऊं जो दूसरों को उपयुक्त हो, और इससे मुझे बड़ा असर हुआ और मैंने हर बार का सवाल क्यों पूछना बंद कर दिया। और मैं आपको ये भी कहूंगी कि क्यों प्रभु क्यों के बजाय उन उत्तरों के खोजना भी बंद करें जो आप कभी पा नहीं सकते, या पा भी गए तो आपको जवाब अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि क्यों प्रभु क्यों के बजाय प्रभु मेरा भरोसा आप पर है। फिर जो शांति आपको मिलेगी उस समय, उससे आपको ताज्जुब होगा। जो दूसरी बात मैं आज आपसे यहाँ कहना चाहूंगी, वो जिस पर डॉन और शेरोन के संग मैंने बहुत चर्चा की। हालांकि हम गलती करते हैं जब सांत्वना के लिए लोगों की ओर देखते हैं, क्योंकि ऐसे बहुतों के बारे में हमने सुना जिनके जीवन में बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। ऐसे लगा मानो कि वे किसी पर चिढ़ गए हैं क्योंकि उन्होंने जो चाहा वो उन्हें नहीं मिल पाया। उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं कहा, 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 ये नहीं कहा। मैं मानती हूँ कि ज्यादातर लोग अच्छा ही करना चाहते हैं। आप चाहते हैं वैसे शांति वे आपको दे नहीं पाते, पर मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि परमेश्वर की ओर शांति के लिए देखो, क्योंकि परमेश्वर ही है जो औरों के जरिए तुम्हें शांति दे सकता है। पर मैं चाहूंगी कि औरों के पास जाने के बजाय सहायता के लिए परमेश्वर की ओर ही देखिए। हम चाहते हैं कि लोग समझते हैं, पर सच्चाई है कि वो हर बार समझ नहीं पाते। और जैसे डॉन और शेरोन ने कहा कि अगर आप किसी को जानते हैं जिसे उसी प्रकार का सदमा पहुंचा है, तो हर एक व्यक्ति अलग होता है और ढेर सारी बातें अलग होती हैं। इसलिए मैंने दुख और अकेलेपन पर काबू पर अभ्यास किया है, और मेरा विश्वास और प्रार्थना है कि ये आप में बहुतों के लिए लाभदायी रहेगा। अब आप जिस हालात से गुजर रहे हैं उसे मैं नहीं जानती, पर मैंने कोशिश की है कि आपकी शिक्षा तैयार करूं। कल ऐसे व्यक्ति से बात करूंगी जो कैटरीना के तूफान में सब कुछ खो बैठे हैं, और तलाक के सदमे के ऊपर भी बातें करूंगी। ध्यान रहे, परमेश्वर हर दुख में आपको चंगाई देगा और वो आपकी सहायता करना चाहता है, और मेरा विश्वास है कि मैं उनके वचन के द्वारा उसकी शांति हम कैसे पा सकते हैं बता पाऊंगी। धन्यवाद।